हेलो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स थ्योरी के इस लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग पहला मैट्रिक्स लेने वाले हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा मैट्रिक्स जिसको स्क्वायर वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको स्क्वायर करने के बाद वो इटसेल्फ ही मिले, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये है डिफिनेशन ए स्क्वायर इक्वल टू ए इफ लेमडा इज एनी आइगन वैल्यू of this matrix A, then lambda square equal to lambda. So इसको हम लोग लिख सकते हैं lambda square माइनस lambda equal to 0 and h lambda equal to lambda into lambda minus 1 because this is a analytic polynomial। ये क्या है? analytic polynomial है, इसलिए हम इसको कैसा लिख सकते हैं? h lambda equal to lambda into lambda minus 1। अब जो पॉसिबल पोलोनोमियल है, पॉसिबल मिनिमल पोलोनोमियल है, वो क्या क्या हो सकता है? दिस एनहेटिंग पोलोनोमियल का, इस एनहेटिंग पोलोनोमियल का जो पॉसिबल मिनिमल पोलोनोमियल है वो हो सकता है एम लेमडा इक्वल टू लेमडा, एम लेमडा इक्वल टू लेमडा माइनस 1 और एम लेमडा इक्वल टू लेमडा इंटू लेमडा माइनस 1। अब अगर किसी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का, किसी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का अगर मिनिमल पोलोनोमियल लेमडा होता है तो वो किस तरह का मैट्रिक्स होगा? सबसे पहले तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ जीरो मैट्रिक्स का ही, अगर कोई मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो, उसी मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ एनहेटिंग पोलिनोमियल सॉरी मिनिमल पोलिनोमियल क्या हो सकता है? लेमडा हो सकता है। और क्या जीरो मैट्रिक्स एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है? यस ऑफ कोर्स, जीरो मैट्रिक्स एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है बिकॉज ए स्क्वायर, अगर कोई जीरो मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर भी क्या होगा? ये होगा, वो भी जीरो मैट्रिक्स ही होगा। तो जब कोई मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होगा तो इटसेल्फ आइडेम्पोटेंट होता ही होता है, तो उस समय उसका जो मिनिमल पोलिनोमियल होगा वो होगा लेमडा। दूसरा केस, अगर एम लेमडा इक्वल टू लेमडा माइनस 1, एम लेमडा इक्वल टू लेमडा माइनस 1, ये वाला भी केस कल हम लोगों ने देखा था कि जब कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तब उस समय उसका मिनिमल पोलिनोमियल क्या होता है? लेमडा माइनस 1 होता है। मिनिमल पोलिनोमियल क्या होता है? लेमडा माइनस 1 होता है। तो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट होता है? यस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है बिकॉज आई स्क्वायर इक्वल टू आई। ठीक है, तो दिस इज अ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ऐसा भी हो सकता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मिनिमल पोलिनोमियल क्या हो सकता है? लेमडा भी हो सकता है, लेमडा माइनस 1 भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? लेमडा इंटू लेमडा माइनस 1। अब ये वाला केस कब होगा? अभी ये वाला केस कब होगा? ठीक है, ये वाला केस कब होगा? अभी हम ये दो केस का डिस्कशन कर चुके हैं, अब तीसरे केस में आते हैं। थर्ड वाला केस कब होगा? थर्ड वाला केस तब होगा जब ना ही वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो और ना ही वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो। और नॉन जीरो नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैविंग मिनिमल पोलिनोमियल लेमडा इनटू लेमडा माइनस 1। तो जब नॉन आइडेंटिटी नॉन जीरो तरह का जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा उसका मिनिमल पोलिनोमियल क्या होगा? लेमडा इनटू लेमडा माइनस 1। एग्जांपल के तौर पे देख लें तो ये मैट्रिक्स जो है ये तो ना ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना ही जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो इसका जो मिनिमल पोलिनोमियल होगा वो होगा लेमडा इंटू लेमडा माइनस 1। ठीक है, उसी तरह से ये दूसरा एग्जाम्पल भी है, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे हम आते हैं। नेक्स्ट स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है हमारा इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। तो इन्वोलेटरी मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल टू आई। और अगर इस इन्वर्टरी मैट्रिक्स का लेमडा कोई आइगन वैल्यू है तो बाय यूजिंग केले हैमिल्टन थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 और बिकॉज दिस इज एनालिटिक पोलिनोमियल सो एच लेमडा इक्वल टू लेमडा माइनस 1 और लेमडा प्लस 1। अगर अब हम यहाँ पे तीन केस लेने वाले हैं। पहला केस कि अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू आई पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर ए स्क्वायर सॉरी आई स्क्वायर इक्वल टू आई ये एक इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है, तो इसका जो मिनिमल पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा? बहुत आसान है बताना, बहुत आसान है। क्या? लेमडा माइनस 1 था मिनिमल पोलिनोमियल। ठीक है, लेकिन हम वैसे मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो इन्वोलेटरी हो लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो, तो उस समय जो उसका मिनिमल पोलिनोमियल हो सकता है वो क्या हो सकता है? लेमडा। आइडेंटिटी सॉरी इन्वोलेटरी हो लेकिन क्या हो? मिनिमल इन्वोलेटरी हो लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना हो, तो उस समय उसका मिनिमल पोलिनोमियल क्या क्या पॉसिबल है? या तो लेमडा प्लस 1 पॉसिबल है या लेमडा माइनस 1 और लेमडा प्लस 1 पॉसिबल है। अदरवाइज अगर कोई कहे कि लेमडा प्लस 2 ऐसे मैट्रिक्स का जो इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है उसका मिनिमल पोलिनोमियल लेमडा प्लस 2 हो जाएगा, लेमडा प्लस 3 हो जाएगा। मतलब इन दोनों केस को छोड़ के, इन दोनों ऑप्शन को छोड़ के और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो। अगर वो इन्वोलेटरी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है,
तो सिर्फ और सिर्फ दो ही ये केस पॉसिबल है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो फिर आप तो जानते हैं लेमडा माइनस वन, ठीक है। केस टू में इसी तरह से a इक्वल टू माइनस आई, बिकॉज अगर a इक्वल टू हम अगर माइनस आई ले लें तो भी ये भी सेटिस्फाई करता है ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस वाले केस में अगर हम सपोज करते हैं कि ए नॉट इक्वल टू निगेटिव ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो या फिर पॉजिटिव इनवर्स ऑफ निगेटिव मैट्रिक्स, सो उस समय जो मिनिमल पोलोमियल पॉसिबल है वो पॉसिबल है लेमडा माइनस वन और लेमडा माइनस वन इंटू लेमडा प्लस वन। ये दो मिनिमल पोलोमियल पॉसिबल है इस केस वाले मैट्रिक्स के लिए। और केस थ्री में अगर ये मैट्रिक्स प्लस माइनस आइडेंटिटी में से कोई भी मैट्रिक्स नहीं है, मतलब एक नॉन ट्रिवियल तरह का इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है। ये जो प्लस आइडेंटिटी और माइनस आइडेंटिटी वाले जो मैट्रिक्स है ये ट्रिवियल इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जो नॉन ट्रिवियल तरह का इन्वोलेटरी मैट्रिक्स होता है, नॉन ट्रिवियल तरह का जो इन्वोलेटरी मैट्रिक्स होगा उसका जो मिनिमल पोलिनोमियल होगा वो ऑलवेज क्या होगा, एम लेमडा माइनस वन इंटू लेमडा प्लस वन होगा। सो नीलपोटेंट मैट्रिक्स नेक्स्ट है हमारा नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं भाई, वैसे मैट्रिक्स जिसको इटसेल्फ अगर हम मल्टीप्लाई या ऑपरेट करते जाएं या मल्टीप्लाई करते जाएं तो एक ऐसा उस पर हमको इंडेक्स मिलता है जो उस समय वो जीरो हो जाता है। तो इस मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर को हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी। अगर ये लेमडा कोई आइगन वैल्यू है इस मैट्रिक्स का तो लेमडा रेज टू एम इक्वल टू जीरो, और तो लेमडा रेज टू एम इक्वल टू जीरो हो गया तो ऑब्वियस बात है कि मिनिमल पोलोमियल जो होगा वो भी इसी फॉर्म का होगा, क्योंकि ये तो इनहेरिटिंग पोलोमियल हो गया। तो जो मिनिमल पोलोमियल होगा लेमडा रेज टू के फॉर्म का होगा, लेमडा रेज टू के फॉर्म का होगा। और थोड़ा सा इसके मैट्रिक्स पे डिस्कस कर ले तो ए रेज टू के इक्वल टू अगर जीरो लिखा हो, के इज द इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी, देन ए रेज टू के माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ऐसा नीलपोटेंट मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा जिसमें हमने सेपरेटली नीलपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स और इन्वोलेटरी मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। सो इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी क्या होता है, कैसे होता है, अगर आपको थोड़ा परेशानी हो रहा है तो वहाँ पे पहले जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से इसका कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग आइगन वैल्यू और आइगन फैक्टर पढ़ रहे थे उस समय। सो इंडेक्स ऑफ एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। एग्जांपल बहुत आसान सा है। ये कोई मैट्रिक्स है जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, जब इसका ए स्क्वायर कीजिएगा तो ये सिंपली जीरो हो जाएगा, ये सिंपली जीरो हो जाएगा। प्रोडक्ट कैसे करते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स में मैंने ये भी बताया, तो जब दूसरी बार कीजिएगा तो ये सिंपली जीरो हो जाएगा, ठीक। सो एम लेमडा इक्वल टू इसका होगा जो मिनिमल पोलोमियल होगा लेमडा स्क्वायर होगा। लेमडा स्क्वायर क्यों होगा, मिनिमल पोलोमियल का क्या डेफिनेशन था, मिनिमल पोलोमियल का डेफिनेशन था कि वो अनरेटिंग पोलोमियल होना चाहिए, डिग्री क्या होना चाहिए उसका, लिस्ट होना चाहिए जहाँ जीरो हो, ठीक है। अनरेटिंग पोलोमियल होना चाहिए, डिग्री लिस्ट होना चाहिए, वो कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल को डिवाइड करे। तो ये तो ऑब्वियस सा बात है कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल को डिवाइड करेगा, क्योंकि मैंने अभी देखा है यहाँ पे हम लोगों ने कि जो कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल होता है वो इसका वो हमेशा लेमडा रेज टू एन के फॉर्म का होता है। सो दिस बी द minimal polynomial of this example m lambda equal to lambda square, then a square equal to 0 and a not equal to 0, क्योंकि ये जो a है जीरो मैट्रिक्स नहीं है। so this is all about the special minimal polynomial of a special type of matrices। so उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और हेल्पफुल होगा आपके लिए। so thanks for watching this video।